कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। कार्यक्रम कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको नई और उचित जानकारी देते रहें। तो चलिए, आज के इस अंक में भी हम आपके लिए ऐसे ही जानकारी लेकर आए हुए हैं। मगर उससे पहले किसान भाइयों, हम जानते हैं कि आप कृषि समाचार का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। तो चलिए, हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं संचालित। मछली पालकों को फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराने के लिए दिया जा रहा है अनुदान। बरसाती भिंडी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं वर्षा उपहार। अब समाचार विस्तार से। बागवानी विकास कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के 17 जिलों में गैर परियोजना आधारित एवं सभी जिलों में परियोजना आधारित योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें अनुमानित इकाई लागत पर अधिकतम 50% तक सरकारी अनुदान देय है एवं शेष 50% लाभुक कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। इच्छुक कृषक 29 मई तक झारखंड राज्य बागवानी मिशन कार्यालय में विस्तृत परियोजना प्रस्ताव जमा कर सकते हैं। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में अतिरिक्त मछली के उत्पादन के लिए 50% अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है। यह अनुदान विभाग द्वारा स्थापित फीड मिल अथवा झास्को फिश के उत्पादन फीड के क्रय पर ही मत्स्य कृषकों को और केज मत्स्य पालकों को दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय डोरंडा रांची के कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। बरसात के मौसम में बाजार में हरी मिर्च की आवक कम रहती है, जिससे कीमत बढ़ जाती है। राज्य के किसान बरसात के मौसम में मिर्च की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। खरीफ में मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए मई के अंतिम सप्ताह से लेकर जून के प्रथम सप्ताह तक बिचड़ा लगा दे। किसान भाई बरसात के मौसम में मिर्च की खेती से अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बरसात में मिर्च का उत्पादन कम होने से कीमत बढ़ जाती है। मिर्च के बेहतर उत्पादन के लिए प्रो ट्रे में बिचड़ा लगाएं। किसान भाइयों, जो बरसात की बात होती है, बरसात में हरी मिर्च का खेती में सबसे ज़्यादा मुनाफा अगर हम झारखंड में समझते हैं तो हरी मिर्च की खेती में है। और उस समय क्योंकि बाज़ार में उत्पादन कम होता है, चलते बाज़ार में मांग ज़्यादा रहता है और हमारा दाम भी ज़्यादा रहता है। उस समय किसान भाई 80-90 रुपये किलो मिर्च की दाम रहता है। तो उसके लिए जो है किसान भाई जो है अगर मई के अंतिम सप्ताह तक जो है बीज बुआई कर देते हैं और बीज बुआई अगर प्लास्टिक के ट्रे में प्रो ट्रे में करते हैं तो उससे उनको जो है आमदनी ज़्यादा होगा। जितना हम विलम्ब से बीज बुआई करेंगे उतना ही हमारा खेती में मुनाफा कम होगा। तो मई के अंतिम सप्ताह से लेकर के जून के प्रथम सप्ताह तक अगर करते हैं तो उससे मुनाफा ज़्यादा। बरसाती भिंडी के अधिकाधिक उत्पादन के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 25 सेंटीमीटर रखें। बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित प्रभेद में परभनी क्रांति, पूसा A4, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार लगाएं। बरसाती भिंडी की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी का चयन करें। साथ ही समतल जमीन में सीधी बुआई करें और 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई खेतों में बीज एवं खाद छिड़कने के लिए फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर नामक कृषि यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के बारे में।
किसान भाई, इस मौसम में लत्तेदार सब्जी फसलों में कई कीटों के हमले का खतरा रहता है। इन कीटों के रोकथाम के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ की दर से लगाएं। ध्यान रहे 20 से 25 दिनों के अंतराल पर यह ट्रैप बदलते रहें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2400 रुपए, चावल मध्यम 2375 रुपए से 2900 रुपए, चावल उत्तम 3800 रुपए से 6000 रुपए, गेहूं 2100 रुपए से 2800 रुपए, चना 6000 रुपए से 6500 रुपए, दाल अरहर 6000 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 5400 रुपए से 5800 रुपए, दाल चना 7000 रुपए से 7500 रुपए, सरसों तेल 9350 रुपए से 10800 रुपए, चीनी 3800 रुपए से 4300 रुपए, आलू 400 रुपए से 700 रुपए और प्याज 700 रुपए से 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें आपने कृषि संबंधी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। मौसम के मिजाज से लेकर मंडी के भाव के बारे में भी आपने जाना। किसान भाइयों, जानकारियां अभी और भी हैं जो हमें आपको देनी है, मगर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा विराम। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको बताया था कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको चाहते हैं कि नई और उचित जानकारी देते रहें। किसान भाइयों, बुलंद हौसले कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं आकाश कुमार से, जो ब्लॉक नगड़ी के और ग्राम चित्रा के रहने वाले हैं। किसान भाइयों, इन्होंने जो है वो नई तकनीकों का इस्तेमाल किया और कृषि के क्षेत्र में जो है आज वो बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। किसान भाइयों, हम आपको ये भी बता दें कि अगर आप भी चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में और अधिक से अधिक आप आमदनी प्राप्त कर सके, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप नई तकनीकों का इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, इस वृक्ष चित्र के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से नई तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी कृषि को और आगे से आगे बढ़ा सकते हैं और इससे अधिक आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये छोटा सा वृक्ष चित्र। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां कृषि की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कृषि से यहां के किसानों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। इनकी आय इतनी कम होती है कि गुजारा करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अतः इन समस्याओं से निपटने के लिए तथा किसानों की आय को दोगुनी करने के उद्देश्य से ICAR झारखंड के विभिन्न गांवों में फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की मदद से चला रही है। इसके तहत शस्य प्रणाली में विविधीकरण तथा उसकी सघनता को बढ़ाने के प्रयास भी हो रहे हैं।
इसी क्रम में रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के चिपरा गांव में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसका लाभ यहां के किसान उठा रहे हैं। यहां कृषि के आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए धान की फसल के साथ साथ सब्जी, गेहूं, मकई आदि को उगाने पर भी जोर दिया जाता है। इससे किसानों की जो जमीन खाली रहती थी उसका समुचित उपयोग भी हो पा रहा है और अपनी आमदनी को भी किसान दोगुनी करने की दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। फार्मर फर्स्ट प्रोग्राम ये आईसीआर की तरफ से दिया गया है, जिसको बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अपना रहा है। इसमें हम लोगों को किसानों की आय को दुगना करने का मेन उद्देश्य, हम लोग को किसानों की आय को दुगना करना है। इसमें जो हम लोगों ने क्रॉपिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया है कि क्रॉपिंग सिस्टम को में विविधीकरण और उसकी सघनता को बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे किसान ज़्यादातर धान गेहूं यहाँ की मुख्य फसल ले रहा है, लेकिन उससे उसकी आमदनी नहीं बढ़ती है। इसलिए हमने वहाँ पे गेहूं के स्थान पे, चूँकि यहाँ का किसान धान जैसी फसल को नहीं छोड़ सकता है, तो धान की फसल के अलावा जैसे रबी में या समर में हमने जहाँ पे निचली भूमि है, जहाँ धान के बाद किसान कुछ नहीं लगा पाता है, वहाँ की खेत गीली रहती है और जुताई वहाँ पे नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे हमने कहा कि जो जनवरी के मंथ में जब खेत खाली हो जाता है और उस समय सूख जाता है, तो उस समय किसान को चाहिए कि कुकुरबिटेशियस क्रॉप जैसे खीरा को लगाए। खीरा से उसको ज़्यादा आमदनी होगी, खीरा कई बार तोड़ सकता है। वैसे ही मैंने मध्यम भूमि में हम लोगों ने कहा कि किसान उसमें भिंडी जैसी फसल को ले सकता है। भिंडी हाई वैल्यू क्रॉप्स है, तो हाई वैल्यू क्रॉप्स में और कई बार उसमें पिकिंग होगी, और किसान अगर अनाजी फसलों के अलावा अगर इस तरह की फसलों को चूज़ करता है तो उससे उसको ज़्यादा आमदनी होगी। इस कार्यक्रम के तहत जहां एक और खेती पर बल दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसे किसान जिनके पास जमीन कम है, उन्हें सहायक कृषि की ओर प्रेरित भी किया जा रहा है। उन्हें पशुपालन से जोड़कर उनकी आय को दोगुनी करने का प्रयास भी जारी है। इसके लिए उन्हें सुकर, बकरी, मुर्गी आदि की उच्च प्रजाति मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। साथ में हम लोगों ने दूसरे और सब कंपोनेंट भी इसको दूसरे सेकेंडरी एग्रीकल्चर से भी इसको जोड़ा है, जिसमें हम लोग सुकर पालन, साथ में बकरी पालन और मुर्गी पालन कर रहे हैं। सुकर पालन में हम लोगों ने झारसुक ब्रीड दिया है, जहां देसी अगर किसान यहाँ के पाल रहे थे उनका बॉडी वेट 100 kg होता है और प्रजनन क्षमता उनकी कम होती है, लेकिन झारसुक जो वेराइटी है वो 10 से 12 पिगलेट्स एक बार में देते हैं और वो 2 बार साल में पिगलेट्स उनके होते हैं, तो यानी 20 से 24 पिगलेट्स हमको साल भर में मिल जाएंगे और बॉडी वेट इनका 250 से 300 kg बॉडी वेट होता है। तो किसान भाई अगर इस तरह झारसुक को अपना रहे हैं तो निश्चित रूप से सेकेंडरी एग्रीकल्चर भी साथ में अगर जुड़ा रहेगा तो किसान भाइयों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। सब्जी की फसल लगाने में वैज्ञानिक विधि पर भी बल दिया जाता है। ऐसी फसलें एक साथ लगाई जा रही हैं, जिससे एक दूसरे को लाभ भी मिल सके। अभी इसका चुनाव इसलिए किया गया है कि फरसबीन जो है दलहनी फसल है और पत्ता गोभी जो है वो सब्जी फसल है। तो दलहनी फसल जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके वो यूरिया के रूप में काम करता है, जो खाद नाइट्रोजन फिक्स करता है, और दूसरी तरफ ये नाइट्रोजन का यूज़ करता है पत्ता गोभी। तो निश्चित रूप से वो फरसबीन अपना नाइट्रोजन कम लेते हुए नाइट्रोजन बाहर से हवा से लेगा और ज़मीन में फिक्स करेगा अपना यूटिलाइज करते हुए, और वो ज़मीन में फिक्स किया हुआ बगल का क्रॉप जो है फ़ायदा लेगा और आने वाला फसल जो हम लगाएंगे वो फ़ायदा लेगा। तो निश्चित रूप से उपज क्षमता ज़मीन की भी बढ़ेगी और हमारी उपज जो मुख्य फसल की जो हो रही है वो तो होगी ही होगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हर तरह के किसानों का चुनाव करना है, चाहे वो लघु किसान हो या सीमांत किसान या फिर बड़े किसान। सभी को नजर में रखकर उनकी आवश्यकता अनुसार तथा उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उन्हें तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत ही अभी प्रयास है कि हम लोग फार्मर किसान की जो आय है उसको दुगुनी करें। बहुत सारी परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन ये परियोजना जो हमारा फार्मर फर्स्ट का ये चल रहा है, ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत हो रहा है। इसमें हम लोगों ने चिपरा और कुदलोंग 2 गांव लिए हैं जो नगड़ी प्रखंड में आते हैं, और इस कार्यक्रम के तहत हमें कुल 1000 परिवारों का चयन करना है, और इसमें चयन की प्रक्रिया है कि किसान और किसान चाहे वो लघु किसान हो, सीमांत किसान हो या बड़े किसान हो।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को खेती के लिए सिर्फ रास्ता दिखाना ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देकर खेती में आने वाली चुनौतियों का सामना करना भी सिखाना है। खेती को सफल बनाने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान भी करनी है। जो हमारा फार्मर्स फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रक्षेत्र है कुदलौंग और चिपरा गांव, उसके लिए हम लोग चूँकि लैंडलेस मतलब जमीन भूमिहीन है और भूमि वाले हैं, तो भूमि वाले के लिए हम लोग खेती का तकनीकी प्रशिक्षण दे रहे हैं। उनके लिए इनपुट भी दे रहे हैं, बीज, खाद और उपकरण, उनके पौधा संरक्षण के लिए उपकरण। जैसे हम लोग जब बीमारी ना लगे, अगर बीमारी लगने के लिए दवा छिड़कना होगा तो दवा छिड़कने के लिए हम लोग स्प्रेयर भी दे रहे हैं। भुरकाव के लिए दवा का भुरकाव के लिए हम लोग डस्टर भी दे रहे हैं। और कई तरह के, जिसे किसान भाइयों को पानी की कमी है, कुआं है लेकिन वो लोग बाल्टी से या लाट कुआं से खींचते हैं, तो उसके लिए हम लोग मोटर पंप भी देने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो कम से कम लागत हो और ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, इसके लिए हम लोग और लेबर की भी समस्या यहाँ पे है, तो कम से कम लेबर खर्च हो, इसके लिए हम लोग यांत्रिकी का उपयोग करते हुए हम लोग सामान भी मुहैया करा रहे हैं। चूंकि झारखंड में पानी की समस्या अधिक है, किसानों के लिए सिंचाई आज भी परेशानी का सबब है। अतः किसानों को ऐसी परेशानियां न हो, इसके लिए उन्हें टपक सिंचाई प्रणाली तथा मल्चिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। देखिए, झारखंड क्षेत्र में पानी, हालांकि पर्याप्त पानी तो बरसाती पानी होता है, लेकिन सीज़न पे जैसे गर्मा सीज़न में अप्रैल मई के समय मार्च अप्रैल में पानी बहुत कम रहता है। जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं, चारों तरफ कहीं पे खेती बहुत कम है। कारण ये है कि जो पानी का स्रोत है वो कुआं है, और कुआं से जो जनरल हम लोग इरिगेशन करते हैं, फ्लड इरिगेशन, उससे हम खेती अप्रैल मई जून में नहीं ले सकते। तो हम लोग ने फार्मर फर्स्ट प्रोजेक्ट के तहत किसानों को सजेस्ट किया कि समर सीज़न में हम लोग भिंडी लें, टमाटर लें, और ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग के द्वारा ये वाटर मैनेजमेंट करें। इस गांव के किसानों का समुचित विकास हो और उनकी आय भी दोगुनी हो, इसके लिए बीआईयू के अधिकारी सदा तत्पर रहते हैं। वे गांव-गांव जाकर लोगों को पशुपालन से जोड़ने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं। गांव में हम लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि मतलब सुविधा तो है, पर वहाँ के लोग अनुभव नहीं है, या तो जो किसान ये मजदूर हैं, वो मजदूरी के अलावा अगर पशुपालन का, अगर वो लोग को अगर पशुपालन से जोड़ा जाए तो वो अपना मजदूरी के अलावा उसका इनकम भी पशुपालन से बढ़ सकता है। इस उद्देश्य से हम लोग गांव में जाते हैं, और वैसे ये ग्रामीण लोगों को चुनते हैं जिनके पास खेती करते ही नहीं है, या तो उनके पास खेती है ही नहीं, तो वैसे लोगों को हम लोग चुनते हैं और उन्हें पशुपालन के लिए प्रोत्साहन करते हैं, और उन्हें हम लोग सूकर पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन से जोड़ने का काम करते हैं। आज इनके प्रयासों से चिपरा गांव की लगभग 30% आबादी इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी है। ये इनसे मुनाफा भी कमा रहे हैं और बेहद खुश भी हैं। 30% किसान को हम लोग अभी जोड़ चुके हैं। ये हमारा पहला स्टेज है, और इसमें किसान को काफ़ी ये लाभान्वित हो रहे हैं। जैसे हम लोग ये डीप इरिगेशन वाले ये लोगों को दिए हैं, इनका हम लोग देख रहे हैं उत्पादन, भिंडी का उत्पादन, खीरा का उत्पादन बढ़ा है, इनका इनकम भी ये बढ़ा है, उत्पादन भी बढ़ा है, और ये खुश भी हैं। यहाँ की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भी इस कार्यक्रम में प्रावधान किए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें खेती के अलावा आमदनी के अन्य स्रोतों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। फास्टर फार्मर्स के द्वारा हम लोग बहुत काम सीखे, और उसके द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया गया, जिसमें कि ट्रेनिंग में हम लोग को अचार, बरी, पापड़ सब बनाने के लिए, और टमाटर का सॉस। कृषि के अलावा, कृषि तो हो ही रहा है, प्लस यहाँ पर कृषि करने के टाइम निकाल के हम लोग महिला शक्तिकरण से महिलाओं को ये ट्रेनिंग के साथ में हम लोग अपना जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग सीख के, और उसको हम लोग प्रदर्शन भी करने के लिए मौका मिला। और फास्टर फार्मर्स द्वारा हम लोग काफ़ी हम लोग को सहयोग मिला, और कृषि विभाग की तरफ से बहुत तरह के हम लोग को योजनाएँ आई है, जिसमें कि हम लोग को सहयोग मिल रहा है। इतना ही नहीं, किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर गोष्ठी का भी आयोजन होता है, जिसमें इनकी खेती बाड़ी से संबंधित समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण भी किया जाता है।
पूछ रहे हैं कि हम लोग के लिए आप लोग ये मशरूम का ट्रेनिंग दिला सकते हैं, तो मशरूम के लिए इच्छा रखती है महिला लोग कि हम लोग को ट्रेनिंग सीखें और काम करें। जैसा कि आपने पूछा कि महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण या उस उद्यम को हम लोग बढ़ा सकते हैं कि नहीं, ये ज़रूर बढ़ा सकते हैं। इसके साथ मशरूम एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कि महिलाएं घर में रहकर कर सकती हैं और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट उनको नहीं करना है। खेती का काम, घर का काम करते हुए वो उनको कर सकती है। मैं श्री विधि से धान लगाता हूँ, तो उसको लाइन में लगाने के लिए थोड़ा हमको दिक्कत होती है, तो इसका कोई यंत्र अगर है मिलता है तो हमको चाहिए। सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि उसमें श्री विधि में हम 25 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर पौधा से पौधा और कतार से कतार की दूरी रखते हैं। तो वो रखने में किसान को काफ़ी दिक्कत आता है, क्योंकि यदि हम रस्सी से वो 25 सेंटीमीटर मेंटेन करने की कोशिश करें तो काफ़ी समय लग जाता है, कम से कम 4 आदमी एक्स्ट्रा लग जाता है। तो वैसे भी उस रोपाई में बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव रहता है। तो उसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने एक मशीन डेवलप किया है, विकसित किया है कृषि अभियंत्रण विभाग में, जिसको हम लोग SRI मार्कर कहते हैं। तो ये लोहे का बना हुआ मशीन है, एक ड्रम की तरह है। उसमें हर 25 सेंटीमीटर में का एक नेटवर्क है। उसमें जैसे ही ये ड्रम को हम चलाते जाते हैं, कादो खेत में वो 25 सेंटीमीटर पे एक मार्क, एक चिन्ह बनाते जाएगा। तो हमको, किसान को आसानी होगा कि जैसे जैसे रोपाई करेंगे उसी चिन्ह पे वो आपका बिछड़ा उसमें लगाते जाएंगे। फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम चिपरा के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ये उन्हें हर तरह की सुविधाएं प्रदान कर उन्हें खेती में नई दिशा भी दे रहे हैं। पहले यहाँ के किसानों को पारंपरिक खेती में जहाँ मेहनत ज्यादा थी, वहीं उत्पादन कम होता था, लेकिन अब इस नई तकनीक से वे अपना उत्पादन बढ़ाकर आमदनी में भी इजाफा कर रहे हैं। सर, इससे हमें बहुत कुछ मदद मिला, और देखा जाए तो पहले ये सब कुछ नहीं मिला था। ये फार्मर फास्ट से हमें ड्रिप इरिगेशन प्लस में बीज, खाद, ये सब मिला हमें। और पालन के तौर पे मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सब दिया गया है। यहाँ के किसान बताते हैं कि इस कार्यक्रम से उन्हें मुर्गी पालन के लिए मुर्गियां भी मिली हैं। इससे वे काफी आशान्वित हैं और उन्हें पूरा यकीन भी है कि इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़कर उनकी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। इस योजना में हमें यही मुर्गी पालन की व्यवस्था मिली है, और भी सरकार की योजना तरफ से बहुत सारे चीज़ मिलते रहे हम लोग को, जैसे मटर उटर लगाना, गेहूँ, मूंगफली जैसा। और इसी तरह से मोहन उरांव को इस कार्यक्रम के तहत सुकर की उन्नत प्रजाति झारसुख प्राप्त हुई है। चूंकि इस प्रजाति की बढ़वार और पैदावार दोनों अच्छी है, इसलिए इनकी आमदनी बढ़ाने में काफी मददगार साबित हो रही है। होगा तो इसको बाद में फिर ज्यादा जनसंख्या में रखना होगा, और इसका बढ़ोतरी करके अधिक जनसंख्या में रखेंगे तो सुकर, उसके बाद में इसको थोड़ा अति करेंगे और आमदनी बढ़ाएंगे। इस तरह से फार्मर फर्स्ट कार्यक्रम न सिर्फ ऐसे किसानों पर ध्यान दे रहा है जिनके पास जमीन है, बल्कि ये उन किसानों के लिए भी रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है जिनके पास जमीनें नहीं हैं। ये उन्हें पशुपालन से जोड़ रहा है तथा प्रशिक्षण के माध्यम से मूल्यवर्धक सामान का प्रसंस्करण करना भी इन्हें सिखा रहा है, ताकि इनकी आमदनी दोगुनी की जा सके। ग्रामीण जो भाई हैं, उनका मुख्य व्यवसाय, मुख्य कार्य जो है खेतीबाड़ी है, लेकिन ग्रामीण में ऐसे भी कुछ ग्रामीण हैं जिनके पास जमीन नहीं है। तो मतलब जमीन वाले, जमीन नहीं वाले। तो खेतीबाड़ी में क्या होता था कि जिसके पास जमीन है वो खेती कर रहे हैं और कृषि कार्य में लगे हैं, और जिसके पास जमीन नहीं है वो कृषि कार्य से मजदूरी के रूप में या पशुपालन वगैरह में लगे हुए हैं। तो जिसके पास जमीन है वो खेती करने वालों के लिए अलग तकनीक बता रही है, खेती करने के उच्च तकनीक बता रही है, ताकि उनकी आमदनी दोगुना हो। वैसे ग्रामीण भाई जिनके पास जमीन नहीं है, तो ऐसा कुछ व्यवसाय की सोच रहे हैं जिसमें कि कम जमीन की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए पशुपालन बहुत अच्छा उपाय है। पशुपालन हुआ, और कृषि व्यवसाय से दूसरी चीज़ें जैसे मूल्यवर्धक चीज़ें,
प्रोसेसिंग, जब हम कोई भी चीज़ को, कोई उत्पादन को घर में लाते हैं तो कैसे उसका मूल्यवर्धन करें, कैसे उसकी कीमत बढ़ाएं, कैसे उसकी आमदनी बढ़े। तो इसके लिए खेती करने वाले से अलग जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए हम लोग चुनाव करते हैं और उनसे पशुपालन और मूल्यवर्धन का काम कराते हैं। वस्तुतः खेती तथा उससे जुड़े सारे क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने पैरों पर खड़ा करना है, उनकी आय को दोगुनी करनी है। इसके लिए छोटे किसान तथा बड़े किसान का कोई भेद नहीं है। किसान तो बस किसान हैं, जिन्हें गरीबी विरासत में मिलती है। बिना जमीन वाले किसान तो महज कृषि मजदूर बनकर रह गए हैं। तो सारे किसानों का विकास ही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य और आधार है। हर किसान की बीमारी के अनुसार इलाज करना है और उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। इस परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम इस क्षेत्र में किसानों के लिए नई रोशनी लेकर आया है और उनके जीवन की बेहतरी भी अब सुनिश्चित कर रहा है। किसान भाइयों, कैसी लगी जानकारी? महत्वपूर्ण थी ना? हम आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप जरूर लाभ उठाएंगे। किसान भाइयों, जल्दी से जल्दी अपना कागज और कलम जो है वो उठा लीजिए, क्योंकि हमें पता है कि आप चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। तो वो कैसे प्राप्त करेंगे? हमें तो आपको लिखना होगा। तो जल्दी जल्दी हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, राजू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो ऐसी ही जानकारी लेकर हम आपके सामने अगले अंक में फिर से उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।